नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय को। तो हम हमारे दूसरे अध्याय को इस तरह से शुरू करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। इस लेसन का नाम है ये सांख्य योग। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला श्लोक शुरू होगा संजय की बातों से। जैसा कि हम जानते हैं कि ये सारा कॉन्वर्सेशन संजय कर रहे हैं। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, और दूसरे श्लोक से हमारे भगवान श्री कृष्ण कहेंगे, बोलेंगे। तो हमारी रियल भगवत गीता शुरू होती है दूसरे अध्याय से। यह दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह पूरे भगवत गीता का सार है, समरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से। इसमें दोस्तों संजय कह रहे हैं, संजय अर्जुन के बारे में धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। इस तरह से करुणा से भरे, दुख में डूबे, आंसुओं से भरे अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले। मधुसूदन हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। अगला श्लोक दोस्तों, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं, कहां से ऐसे अशुद्ध विचार ऐसी संकट भरी परिस्थिति में तेरे दिमाग में आए, जिसे जीवन के मूल्यों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे इंसानों की तरह बातें क्यों कर रहे हो? ये सब उच्च विचार रखने वाले लोगों के गुण नहीं है। अपने ही नाम की ऐसी अकीर्ति क्यों कर रहे हो अर्जुन? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारा मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी अकीर्ति हो, क्योंकि हमारे लिए अकीर्ति मृत्यु के बराबर है। दोस्तों, ये सब सुन के तो जैसे अर्जुन को झटका ही लग गया होगा। वह सोच रहा होगा कि भगवान अब मुझे समझाएंगे। कृष्ण जो कि मेरे दोस्त है, मुझे अच्छी तरह समझाएंगे, बोलेंगे ठीक है, कहेंगे ठीक है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, जैसा हम हमारे दोस्तों को समझाते हैं जब वो दुख में होते हैं। मगर यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, ऐसे कैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आ गए ऐसे वक्त में? तो ये तो दोस्तों शॉकिंग ही है। दोस्तों, यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे ग्रंथों में अहिंसा का पाठ कहीं भी पढ़ाया नहीं है। हमारे भगवानों ने हमारे वेदों और शास्त्रों में यही लिखा है कि अन्याय के खिलाफ हमने खड़े रहना ही चाहिए, हमने हिम्मत दिखानी ही चाहिए। दोस्तों, हमारे ग्रंथों के बारे में, भगवत गीता के बारे में भी कई सारी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई है। मगर हमें इन सब बातों की क्लैरिटी तभी होगी जब हम हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे और उन्हें जानेंगे। और उससे भी बड़ी बात, हमें हमारे भगवान पर पूरा विश्वास होना ही चाहिए। वो हमें कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे श्लोकों के उच्चारण की तरफ। पहले श्लोक का उच्चारण अब देखिए, इसमें संजय कह रहे हैं, संजय उवाच। इसके बाद में हमारी जो फर्स्ट लाइन आती है
उसमें सब वर्ड्स जॉइन करके दिए हैं, तो हम उन्हें स्प्लिट करके हाफ और हाफ पार्ट में डिवाइड करके फिर रीड करेंगे ट्यून में। तो दोस्तों, हमारा ये जो सबसे बड़ा वर्ड है उसे हम स्प्लिट करेंगे कृपया विष्टम। म को आधा लेंगे और उसका अ जाएगा दूसरे हाफ के साथ में। तो हमारा पहला श्लोक ऐसा होगा, तम तथा कृपया विष्टम, तम तथा कृपया विष्टम। अब अ जो गया था सेकेंड हाफ के साथ, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन, इसमें भी दोस्तों हम बीच के वर्ड को स्प्लिट करेंगे हाफ और हाफ में, ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सकें। तो हमारा श्लोक ऐसा होगा, विषीदन्तमिदं वाक्यम। म इस तरफ आएगा और उसमें जो ऊ की मात्रा थी वो ऊ हम लेंगे नेक्स्ट हाफ के साथ में। तो हमारा श्लोक होगा, विषीदन्तमिदं वाक्यम, विषीदन्तमिदं वाक्यम, उवाच मधुसूदनः, उवाच मधुसूदनः। तो चलिए दोस्तों, इस श्लोक को कहते हैं एक बार, फिर उसे ट्यून में कहेंगे 2 बार। संजय उवाच, तं तथा कृपया विष्टम, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, विषीदन्तमिदं वाक्यम, उवाच मधुसूदनः। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। संजय उवाच, तं तथा कृपया विष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, विषीदन्तमिदं वाक्यम्, उवाच मधुसूदनः। फिर से, संजय उवाच, तं तथा कृपया विष्टम, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं, विषीदन्तमिदं वाक्यम्, उवाच मधुसूदनः। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। दूसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। पहला श्लोक है जो हमारे भगवान ने कहा है। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्, विषमे समुपस्थितम्। अब दोस्तों नेक्स्ट लाइन में हमें बीच के वर्ड को स्प्लिट करना होगा हाफ और हाफ में। तो हम उसे स्प्लिट करेंगे अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम। म पे हम स्प्लिट करेंगे। म का आधा पार्ट जाएगा फर्स्ट हाफ के साथ और उसका अ जाएगा नेक्स्ट हाफ के साथ में। तो हमारे वर्ड्स कुछ ऐसे होंगे, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम, अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम, अकीर्तिकरमर्जुन, अकीर्तिकरमर्जुन। वो जो अ इस तरफ आया था वो वाला हम यहाँ बोल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं एक बार, फिर उसे ट्यून में कहेंगे 2 बार। श्री भगवान उवाच।
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अब चलिए इसे कहते हैं ट्यून में 2 बार। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। फिर से। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अब दोस्तों यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। मैं आशा करती हूँ कि आप भगवत गीता मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको भगवत गीता समझ आ रही है। तो दोस्तों भगवत गीता नित्य पढ़ते रहिए, रोज़ पढ़ते रहिए और भगवान के सानिध्य में ज़रूर रहिए। वो हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते रहेंगे। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।